अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जरताज गुल, मेंबर कोर कमेटी पीटीआई, और मैं जो 7 शरीफ में हमारा जलसा हो रहा है 22 अक्टूबर को, मैं उस सब के लिए अपने टाइगर्स और टाइगर्स को पैगाम देना चाहती हूँ। स्पेशली मैं सिंध के लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ कि अब आपके सामने है कि जितने भी इमरान खान ने और हमारी पार्टी पीटीआई ने उनके लीडरशिप के अंदर स्ट्रगल की है, वो अब अपने आप यूँ समझ लें कि मंजिल की तरफ जो है वो करीब पहुंचने वाली है। 2018 के इलेक्शन होने वाले हैं और जो ये जलसा है ये भी उसी की एक कड़ी है। आपको पता है कि जब 7 शरीफ में पिछले दिनों ये सीएम सिंध का जो है एक घर है, ये से करीब उनका 7 शरीफ में जब यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था 7 शरीफ के बाजार के ऊपर, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सैकड़ों की तादाद में शहीद हुए थे और वहाँ पे कोई उनकी इमदाद करने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आज तक जो जरदारी और जो पीपल्स पार्टी वो आज तक पूरी उम्र जो वो भुट्टो जिंदा है का नारा लगाते हैं, आज तक वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके। वसीम अपने घर के अंदर जो है हॉस्पिटल नहीं बना सके, उसके अंदर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी। और जो शहीदों की जो लाशें थी उनको उसमें हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात कि कोई इतनी मदद के लिए भी नहीं आया कि बाद में जब आर्मी ने वहाँ पे एक ऑपरेशन किया और वो जो है बड़े जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स थे जो वहाँ पे लाशों को उठाकर लेकर गई, तो पीछे जहाँ पे इतनी ये नाअहल हुकूमत है सिंध की कि जो शहीदों के जिस्म वहाँ पे बाकी रह गई, जो हमारे लिए उन्होंने एक वतन के लिए कुर्बानी दी, ना हक वो वहाँ पे मारे गए, उनकी लाशें भी उठाने के लिए कोई नहीं आया, कोई अफसोस के लिए भी नहीं आया, बल्कि जो उनकी लाशें थी वो नाउजुबिल्ला डस्टबिन के अंदर जो है वो कुत्ते जो है उसको खा रहे थे, उनके जिस्म के टुकड़ों को। इससे ज़्यादा इंसानियत की तस्दील नहीं हो सकती। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप पीटीआई के फलसफे को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन आप 7 शरीफ के जलसे में 22 अक्टूबर को आएँ, आप इमरान खान को सुनें, आपको पता चलेगा कि लीडर क्या होता है। अपनी ज़ात से निकल के बाहर अपने लिए जो सोचते हैं उस लीडर में, और एक जो कौम के लिए जो फेडरेशन की अलामत होता है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के लिए और हमारी आने वाली नस्ल के लिए सोचता है, उस लीडर में और उसके विजन में और बाकी लीडर में कितना फ़र्क है। मुकमुका की सियासत से आप लोग बाहर निकलें। जरदारी ने भुट्टो के फलसफे पर पीपल्स पार्टी को ही ख़त्म कर दिया। ये इमरान खान का नज़रिया है। 22 अक्टूबर को हम आपका इंतज़ार करेंगे 7 शरीफ में। मुझे यकीन है कि आप लोगों में इतना शऊर आ गया है कि सिंध के लोग आप जो है जरदारी के फलसफे को, जो कि उन्होंने बेसिकली भुट्टो की लाश को बेच के फलसफे को जो है उसने हुकूमत की है, मुकमुका की सियासत की है और पीपल्स पार्टी को खुद उन्होंने ख़त्म कर दिया है, वो आएंगे और हमारा जो है वो इमरान खान के फलसफे को सुनेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह पीटीआई जो बरसर इक़्तिदार आएगी, ये वैसे भी फेडरेशन की अलामत है, हम आपको कभी आपके ये ना खुदाओं के आगे और ज़मीनी आकाओं के आगे आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हम आपकी इज़्ज़त का और आपके बेसिक इंसानी हकूक़ का उतना ख्याल करेंगे जितना हम अपने लिए करते हैं। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर नया पाकिस्तान। हम आपका 22 अक्टूबर को इंतज़ार करेंगे 7 शरीफ में। पीटीआई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।